क्या अब आपकी हिकमत अमली है 11 जनवरी तक क्या एतमाद का वोट लेने के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए ना, एक तो जो आज हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, वो हमारे उस मौक़िफ़ की तायीद हो गई है, क्योंकि मैं पहले दिन से मुझे एक एम्बिग्विटी थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो आर्टिकल 130 है और उसकी क्लॉज़ 7 है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल, गवर्नर नॉट मे, गवर्नर शैल समन अ सेशन फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो शैल का मतलब समन का सेशन तो यही हो गया ना कि फ्रेश सेशन। लेकिन इन बातों को छोड़ दें, ये बातें पीछे हो गई। अब आ जाए हाई कोर्ट के डिसीजन के तहत। अब उन्होंने डेट दी है 11th ऑफ जनवरी, और इन्होंने लिख के दिया है कि 11th ऑफ जनवरी तक इंशाल्लाह हम असेंबलीज डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब ये हमारा डिसीजन है कि हम 11th ऑफ जनवरी से पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं या 11th जनवरी के बाद लेते हैं, क्योंकि अदालत ने कुछ ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक गारंटी समझ लें, अश्योरेंस समझ लें, वो सिंपल ये थी कि आप असेंबलीज डिसॉल्व नहीं करेंगे। मगर सिप्ते साहब, अदालत ने यह नहीं कहा कि गैर आईनी इकदाम था, गवर्नर का भी तो आर्जी तौर पर मुअत्तल किया है, 11 जनवरी तक का टाइम दिया है। तो उस दौरान अगर आप नहीं लेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे परवेज इलाही साहब, तो मुमकिन तौर पर अदालत का हुक्म आ सकता है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि नून लीग कह रही है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हर हाल में लेना ही पड़ेगा। देखें, अगर गवर्नर साहब का बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हाई कोर्ट का ये डिसीजन क्यों आया? अगर देखें, अगर वो रूल्स और लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को भी देख रहे थे और रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ जो प्रोविंशियल असेंबली है 1997 उसको भी देख रहे थे, तो फिर इट शुडंट हैड कम लाइक दिस। मतलब फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकता था अदालत का कि जी गवर्नर का गैर आईनी इकदाम है, वजीर आला कंटिन्यू करें, और उनसे कोई गारंटी ना ली जाती कि वो असेंबली तहलील करेंगे या नहीं करेंगे, वो उनका आईनी इख्तियार है, वो असेंबली तहलील कर देते। आज शाहजेब साहब, गवर्नर साहब का थोड़ा सा जो उनका डिसीजन है उसमें वेलिफाइड नजर आती है। वो इस तरह कि जो गवर्नर साहब ने एलिगेशंस लगाए हैं, वो एक ये एलिगेशन था कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही का आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से पीएमएलक्यू के जो एमपीएस हैं वो चौधरी शुजात साहब के पास चले गए, वेयरएज चौधरी परवेज इलाही ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है और 10 के 10 एमपीएस दे वर सिटिंग अलोंग विद चौधरी परवेज इलाही। नंबर 1। नंबर 2 ये था कि हमारे एक इखलाक कास्त्रो मेंबर हैं फ्रॉम फैसलाबाद, भाई उनकी जो मिनिस्ट्री उनको दी गई, तो चेयरमैन पीटीआई जो थे वो बहुत अपसेट थे विद चीफ मिनिस्टर साहब। तो भाई अगर चेयरमैन पीटीआई जो अपसेट थे, तो वो एज स्पीकर वो मुझे कहते, वो सीनियर मिनिस्टर हैं हमारे असलम इकबाल, उनको कहते, वो डायरेक्ट चौधरी परवेज इलाही को कहते कि आपने मेरे मेंबर को मिनिस्टर क्यों बनाया। और आखिरी बात कि हसनैन बहादुर द्रेशक मिनिस्टर फूड जो हैं, उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई विद चौधरी परवेज इलाही साहब और वो नाराज हैं, तो इस वजह से यू लॉस्ट द मेजॉरिटी। वेयर एज पीएमएलक्यू वाले भी उनके साथ हैं, ख्याल कास्त्रो वाला आर इशू, हसनैन बहादुर द्रेशक वाला हमारा इशू, गवर्नर साहब का तो इसमें न कोई नफा था न कोई। तो जाहिर है सिद्दीक साहब, फिर आपके हक में आ जाएगा फैसला, जब आप कह रहे हैं कि गवर्नर की जो है वो इंटेंशन ठीक नहीं थी, मगर अभी अदालत का फैसला आना है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही है कि उससे पहले एतमाद का वोट हम करा देंगे, तो क्या हिकमत अमली है? आप ये 42वां गालिबन सेशन चल रहा है, इसी में करा देंगे? जी, मुझे मैलाफाइडी लग रहा है गवर्नर साहब का ये, बट अब उसको भी छोड़ देते और आपकी बात पे आ जाते हैं। अभी हमारा 42nd चल रहा है और इंशाल्लाह इसी 42nd में ही हम चौधरी परवेज इलाही साहब से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाएंगे। जी अच्छा, फिर तो जो गवर्नर यही तो कह रहे थे कि करा दें, तो फिर करा देते, अदालत मामला चला गया। गवर्नर साहब कह रहे थे कि विद इन 18 आवर्स कराएं, ये कहां लिखा हुआ है? गवर्नर साहब को तो फ्रेश सेशन बुलाना चाहिए था और वो उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप 18 घंटे में कराएं। वाई? मगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि 11 से पहले पहले तादाद पूरी हो जाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के आज भी 164 अरकान आए थे, 10 काफिले के वाकई पूरे हैं, आपके 164 थे, यानी कि तकरीबन कोई 13 लोग या 12 लोग आपके कम है अभी भी। देखें, कुछ तो तकरीबन 7-8 लोगों का तो मुझे पता है कि जिन्होंने अपनी गुजारिशात भेजी थी, अपनी रिटर्न एप्लीकेशंस भेजी थी कि हम इन प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं आ सकेंगे। उसके अलावा हमारे 1-2 दुबई गए हुए हैं, एक आधा अमेरिका गया हुआ है, इसीलिए तो 18 आवर्स की हमें प्रॉब्लम थी। और इसके अलावा इशू क्या था कि हम इतना सफिशिएंट टाइम चाह रहे थे कि जो लोग हमारे बाहर गए हुए हैं या जो मतलब आउट ऑफ कंट्री या कोई बीमार है, दुख तकलीफ है, वो लोग भी वापस आ जाएं। हम
और वो सारे आ जाएंगे, अब उनसे उनसे राब्ता हो गया है, वो 11 से पहले पहले आ जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट है और एतमाद का वोट हो जाएगा? और शाहजेब साहब अगली बात सुने कि इन्होंने उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जमा करवाया था, चीफ मिनिस्टर के नाम भी, स्पीकर के नाम भी और डिप्टी स्पीकर के नाम भी। और आज सुबह अचानक ये इतने अच्छे हो गए कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर वाला नो कॉन्फिडेंस भी वापस ले लिया। वो तो कह रहे हैं कि क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं रहा, डीनोटिफाई कर दिया गवर्नर ने, इसलिए हमने वापस ले लिया। नहीं तो उन्होंने क्या गवर्नर के डी नोटिफाई से पहले लिया या बाद में लिया? नुकता तो ये है ना सोचने वाला। तो गवर्नर ने तो रात को डी नोटिफाई किया ना, फिर आज सुबह वापस लिया आप कह रहे हैं? नो, जब गवर्नर ने डी नोटिफाई परवेज इलाही साहब को कर दिया, तो जब अदालत में चले गए तो ये अदालत के डिसीजन के साथ कोई थोड़ी देर पहले इन्होंने जब अदालत का रुख देखा और अदालत के जो कमेंट्स आते हैं ऑनरेबल कोर्ट के, उसके बाद इन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर वाला वापस ले लिया, जो कि सिंपल नोटिस था। सब तो फिर अगर अदालत को 11 तक की अब इन्होंने गारंटी दी है कि नहीं डिसॉल्व करेंगे, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये मामला और टले, कि ये 11 से पहले अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद भी 11 तक तो तहलील कर नहीं सकते हैं, दोबारा नो कॉन्फिडेंस आ जाए? अच्छा, अब जो इन्होंने मोशन वापस ले लिया है ना, सॉरी नोटिस, जो नोटिस वापस ले लिया है, तो अब उनका वो नो कॉन्फिडेंस वाला राइट जो था वो उनका महफूज तो हो गया ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए। अब देखें ना, इसमें शाहजेब अब इसको हम सिंपल करते हैं, सिंपल ये करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट हमारी है, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, केपी में हमारी गवर्नमेंट है। ये कुछ उस टाइप के हालात बनाना चाह रहे हैं कि शायद हम रिजाइन कर जाएं, जिस तरह नेशनल असेंबली से रिजाइन किया और उसके बाद फिर इन्होंने हमें लटकाए रखा। और देखिए आज 6 महीने हो गए, आज तक हम वी आर हैंगिंग इन बिटवीन। वहां तो स्पीकर ने लटकाए रखा ना, यहाँ तो स्पीकर आप हैं, आपने कबूल कर लेना इस्तीफे। मैं बिल्कुल इनको नहीं लटकाऊंगा, मैं तो इंशाल्लाह आधे घंटे में इनके कबूल करूंगा। अच्छा, मुझे इस्तीफे कबूल करने की जरूरत नहीं है ना, जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो मैं इस्तीफे क्यों कबूल करूं? मैं सिक्ते साहब इसलिए रूल्स के हिसाब से जानना चाह रहा हूं कि बाकी डिसॉल्व करना 11 जनवरी के बाद पॉसिबल होगा या उसमें भी 2-3 हफ्ते का वक्त मिल जाएगा इन्हें, अगर ये नो कॉन्फिडेंस वापस ले आते हैं, ये मामला आगे ही जा रहा है, ये फिर रमजान से आगे निकल जाएगा और शायद मुमकिन ना रहे कि डिसॉल्व करना अगले इलेक्शन से पहले पंजाब के इलेक्शन होना। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये डिले तो हो सकता है, मे बी हफ्ता 10 दिन 20 दिन डिले हो जाए, इस हद तक मेरा जो मुझे नजर आ रहा है, मेरा आपके साथ इत्तफाक है। बट अगर कोई ये समझे कि इससे हम पीछे हट जाएंगे या हम रेजोल्यूशन छोड़ देंगे या हम कहेंगे कि 18 अगस्त तक इसको बढ़ा लें और 18 अगस्त को इकट्ठा होगा, तो आई थिंक दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारा बड़ा क्लियर व्यू पॉइंट है, हम ये असेंबलीज डिसॉल्व करना चाहते हैं, हम अवाम के पास जाना चाहते हैं, फ्रेश मैंडेट लेना चाहते हैं, इकोनॉमी बैठ गई, मुल्क के बुरे हालात हैं, चाइना टाइप हमारे दोस्त, चाइना टाइप। और जो मगर जब आप ये कहते हैं कि एक आध हफ्ता आगे हो जाएगा, तो खान साहब तो चाहते थे कि रमजान से पहले हो जाए, मार्च में ही हो जाए मामला, तो फिर ये मिड अप्रैल तक का इलेक्शन का मामला चला जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। खान साहब तो रमजान से पहले इलेक्शन चाह रहे थे, मार्च के महीने में, अगर ये 11 तक की तो अब अदालत को लिख के दे दिया, उसके बाद भी अगर 1-1.5 हफ्ता और खींचता है तो अप्रैल के आखिर तक इलेक्शन हो पाएंगे अगर असेंबलियां तहलील करने में कामयाब हुए। परवेज इलाही साहब, इसमें कोई शरन मसला तो नहीं है ना। माह रमजान में पाकिस्तान भी बना था 27 ऑफ रमजान को, जब फारूक लगारी मरहूम प्रेसिडेंट थे, सरदार फारूक लगारी, तो 27 माह रमजान को। मैं शरई मसले की नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हो नहीं पाएगा मुमकिन, क्योंकि अगर 11 तक की देरी हुई है और उसके बाद भी 1-1.5 हफ्ता लग गया, तो रमजान के बाद ही की तारीख हो पाएगी, अप्रैल के आखिर की, अगर असेंबली आप तहलील करने में कामयाब भी हो गए, 90 दिन जो चाहिए होंगे। माह रमजान से पहले तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, क्योंकि 23 दिसंबर को अगर ये हमें असेंबलीज डिसॉल्व करने देते और ये बीच में लीगल हिचेस ना लाते, तो फिर तो डेफिनेटली माह रमजान से पहले हो जाता। लेकिन अब बिकॉज ये इन्होंने ये हरकतें की हैं, तो अब ये हो सकता है कि माह रमजान में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अगर जनवरी में भी डिसॉल्व होती है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में या ईद से पहले हो जाए या इमीडिएटली आफ्टर ईद हो जाए, तो उसमें भी देखें जब इस टाइम मतलब यानी कि इस बात का आप कह रहे हैं कोई इम्कान नहीं है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम हो जाएंगे परवेज इलाही साहब, जिसकी इस वक्त नून लीग को या पीडीएम को उम्मीद है कि जी नहीं ले पाएंगे, इनके पास 186 अरकान नहीं होंगे। देखें, अगर उन्होंने 1-2 हमारे एमपीएस को कुछ लेफ्ट राइट जमीर उनके जगाए हैं, तो इंशाल्लाह 3-4 उनके जो एमपीएस है उनके जमीर भी जागेंगे। अच्छा, मगर अगर आपके जाग गए तो मसला है ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएंगे, तो उनके जमीर का तो बाद में मामला आएगा जब नए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। हमारी वो नौबत नहीं आएगी।